हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग द चैनल सागर ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे हैं आप लोग सब दोस्तों। SIR 2025 का जो एनुमरेशन फॉर्म है, अब आप उसे ऑनलाइन भी भर सकते हैं और ऑफलाइन भी भर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन फॉर्म फिल करने के लिए देयर इज ओनली वन कंडीशन कि आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में ऐड ऑन होना जरूरी है। अब काफी सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पर पर्सनली मैसेज कर रहे हैं कि सर एक वीडियो बनाइए जिसमें बताइए कि हम 2003 की वोटर लिस्ट को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे उसमें अपना नेम जो है चेक कर सकते हैं। सो भाई आज की इस वीडियो में आपका सागर भाई यही बताएगा कि कैसे आप पूरे गांव की 2003 की वोटर लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, अपना नाम उसमें चेक कर सकते हैं या फिर अपने परिवार के नाम भी उसमें चेक कर सकते हैं। और 2003 की वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम मिल जाता है तो आपका काम और ज्यादा आसान हो जाएगा। आपको कोई और प्रूफ देने की जरूरत नहीं होगी। आप ऑनलाइन खुद से घर बैठे बैठे इस एनुमरेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो 2003 की वोटर लिस्ट को डाउनलोड करने के लिए आपको आ जाना है इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर। लिए आपको गूगल पर सर्च करना है वोटर्स ईसीआई सर्च करेंगे, एंटर करेंगे तो जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी आपके सामने voters.eci.gov.in, इसी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको वोटर पोर्टल का फ्रंट जो है वो दिख जाएगा। अब यहाँ पर आप सर्विसेज के सेक्शन में नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी सर 2026 का जो फॉर्म है उसे अब आप ऑनलाइन भी फिल कर सकते हैं और ऑफलाइन भी फिल कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। आप सर एप्लीकेशन फॉर्म चाहे ऑनलाइन फॉर्म फिल करें या फिर ऑफलाइन करें, लेकिन आपका जो नाम है वो 2003 की वोटर लिस्ट में होना चाहिए। और इसी वोटर लिस्ट को चेक करने के लिए आप यहाँ पे सर्च योर नेम इन लास्ट SIR इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपने स्टेट को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद यहां पर आपको नीचे व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहां पे ceo.uttarpradesh.nic.in की एक ऑफिशियल वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाते हैं। अब यहां पर जो आप पीडीएफ देखेंगे, जो भी डेटा यहां पर आएगा आप देख सकते हैं वो इलेक्ट्रोल रोल पीडीएफ 2003 का डेटा आपको देखने को मिलेगा। सो यू हैव टू बी सिलेक्ट फर्स्ट योर डिस्ट्रिक्ट। आपको अपना डिस्ट्रिक्ट जो है वो यहां पर सिलेक्ट करना है। मैं भी रैंडम कोई भी डिस्ट्रिक्ट जो है यहां पर सिलेक्ट करके बता देता हूं। इसके बाद यहां पर आपको अपनी असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशनली असेंबली यानी विधानसभा क्षेत्र यहां पर सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप यहां पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करते हैं, जितने भी उसमें विधानसभा क्षेत्र हैं वो सारे यहां पर आपके सामने आ जाएंगे। आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद शो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप शो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे सारा A to Z रिकॉर्ड यहां पर आपके सामने आ जाएगा। आपके गांव में जितने भी पोलिंग बूथ हैं और उन पोलिंग बूथ पे जितनी भी लिस्ट बनी है वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप यहां पे देखेंगे स्कूल हरोना मकनपुर 3 और 4, यहां पे देखेंगे 4 लिस्ट यहां पर बने हैं क्योंकि लिस्ट बड़ी होगी। भाई एक गांव जब बड़ा होता है तो वहां पर काफी सारे पोलिंग स्टेशंस होते हैं, तो अलग अलग पोलिंग स्टेशंस की अलग अलग लिस्ट है और एक पोलिंग स्टेशंस की एक से ज्यादा लिस्ट भी हो सकती है। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं सेम पोलिंग स्टेशन है बट यहां पर 1 2 3 और 4 इसकी लिस्ट बनी हुई है। तो जब बड़ा डेटा होता है तो उसे और तरीके से फिल्टर आउट करने के लिए यहां पर पूरी तरीके से जो लिस्ट है वो दी गई है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आपको अपना कॉन्स्टिट्यूशनली असेंबली नंबर यानी विधानसभा क्षेत्र देखने को मिल जाएगा। यहां पर आपको पार्ट नंबर यानी वाहक नंबर जो है वो देखने को मिल जाएगा, जो डेटा आपको यहां पर फिल करना है जब आप अपना सर 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन फिल करेंगे। तो ये इंफॉर्मेशन आपको वहां पर फिल करनी होगी। इसी के साथ अगर आपका इस लिस्ट में नाम नहीं आता है तो यहां पर नीचे सीरियल नंबर और भी डेटा दिए गए हैं, तो यहां पर आप एक एक करके सारी चीजें अच्छे से चेक भी कर सकते हैं। एक चीज आपको यहां पर और देखनी है कि यहां पर 2003 में हो सकता है कि आपका बर्थ ना हुआ हो या फिर अभी उस टाइम पे आप 18 साल के ना हुए हो। तो ऐसे में आपको इन लिस्ट में अपने फादर नेम या फिर मदर नेम या फिर दादाजी का नेम जो है फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी लिस्ट आपको यहां पर डाउनलोड करके दिखाता हूं। तो जैसे हम डाउनलोड करेंगे यहां पर एक कैप्चा जो है वो हमें एज इट इज फिल करना है। इस कैप्चा कोड को हमने एज इट इज फिल कर दिया। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप देखेंगे जो लिस्ट है यहां पे डाउनलोड हो चुकी है। इसको हम यहां पर ओपन कर लेंगे। सो मैं यहां से इस लिस्ट को ओपन कर लेता हूं। अब आप यहां पे देखेंगे जो लिस्ट है हमारे सामने ओपन हो चुकी है और इस लिस्ट में क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायरमेंट रहेगी जब आप सर 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। तो आपको यहां पर क्या क्या उसमें इंफॉर्मेशन फिल करनी है। सबसे पहले आप देखेंगे विधानसभा क्षेत्र की संख्या, नाम व आरक्षण स्थिति। तो जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनली असेंबली है वो इंफॉर्मेशन आपको यहां से ले लेनी है इस पीडीएफ से, इस डेटा से। इसी के साथ भाग संख्या यानी पार्ट नंबर, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे वहां पर आपको एक
पार्ट नंबर फिल करने का ऑप्शन मिलेगा, उसको भी आपको यहां पर कॉपी करके या फिर एज इट इज यही नंबर फिल करना है। और ये आप देख सकते हैं 2003 की S24 लिस्ट है, तो इसी में आपको अपना डेटा देखना है कि भाई यहां पर आपका नाम या फिर आपके दादाजी का नाम या फिर आपके मदर या फिर फादर का जो नेम है वो इस लिस्ट में है या फिर नहीं। इस पूरी लिस्ट में क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये जो डेटा है ये पब्लिकली अवेलेबल है, तो यहां पर हम सारी चीज़ों को अच्छे से देख सकते हैं। तो यहां पर आप ग्राम या फिर शहर का नाम देख सकते हैं, अपना पटवार सर्कल देख सकते हैं, तहसील और जिला, वो सारी चीज़ें आप यहां पे देख सकते हैं। ऊपर जो दो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो मैंने आपको बता दी, जो आपको ज़रूरत पड़ेगी वहां पर फिल करने की। इसके बाद जब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो लिस्ट है वो शुरू हो जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट में क्या क्या नाम है, क्या क्या डेटा है। तो यहाँ पर सारा जो डेटा आप अच्छे से देख सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये भी पता लग जाएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर विजय पाल कोई है एप्लीकेंट, तो इनके जो पिता हैं वो आशाराम हैं, इनकी जो पत्नी है ये इनके जो पति हैं। तो इस तरीके से भी आपको जो डेटा यहाँ पर देखने को मिलता है। एक चीज़ और, जब आप यहाँ पे इस पूरी लिस्ट में अपने फादर का नाम या फिर दादाजी का नाम या फिर अपना नाम या फिर मदर का नाम जब आप फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पर आप इस तरीके से देख पाएंगे कि मदर, फादर और दादाजी का जो नाम है ना वो कहीं ना कहीं एक ही साथ आपको देखने को मिलेगा, जिससे क्या होता है आपका जो काम है वो और ज़्यादा आसान हो जाता है लिस्ट में अपना नाम फाइंड आउट करने के लिए। इसी के साथ आप यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं कि अगर आपका, मान के चलिए कि अगर आप एक गाँव का एक कोना पकड़ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि मीना या फिर शोभा हम ले लेते हैं। शोभा का जैसे मान के चले घर पास में है, तो उसके घर के जितने भी पास में लोग रहते हैं उनका नेम भी यहाँ कहीं आसपास होगा। तो ये एक और ज़्यादा फिल्ट्रेशन का काम करता है, जहाँ पर डेटा आप इजीली देख पाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से पूरी लिस्ट है। सो इस लिस्ट में से आपको अपना नाम या फिर अपने दादाजी का नाम या फिर अपने मदर और फादर का नाम जो है एक बार चेक कर लेना, जिससे आपका जो काम है वो और ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है जब आप सन 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल करते हैं। लिस्ट को आप एक बार अच्छे से ज़रूर देख लें, एक एक चीज़ को यहाँ पर नोटिस कर लें, क्योंकि इस लिस्ट के बेस पर ही जब आप सर 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी सारा डेटा फिल करने के लिए। यहाँ पर आप इस लिस्ट में देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक चीज और दिखाई देगी कि एज, उस टाइम पर उनकी एज कितनी थी। अब यहाँ पर एज वाला जो पार्ट है ये मत समझना कि भाई मेरे दादाजी उस टाइम पे मतलब या अभी 29 साल के हैं या फिर कम के हैं। भाई यहाँ पर वो एज लिखी गई है जो एज 2003 में उनकी थी। इसी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको निर्वाचन का नाम यानी जो एप्लीकेंट नेम है वो मिल जाता है। उनका संबंध क्या है जो अगले वाले नाम से है, यानी पिता हैं, पति हैं या फिर पत्नी हैं, वो, उनका जेंडर और उनकी आयु। यहाँ पर अभी फोटो जो है अपडेट नहीं की गई है। देखिए हो क्या रहा है कि जहाँ जहाँ आप अलग अलग लिस्ट अगर अपने जो डिस्ट्रिक्ट की फाइंड आउट करेंगे ना, तो वहाँ पर आपको एक चीज़ नोटिस करने को मिल जाएगी कि वहाँ पर डेटा जो है सबने अलग अलग तरीके से बना रखा है। हो सकता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर फोटो हो सकता है फोटो की जगह यहाँ पर आपके डिस्ट्रिक्ट में वोटर आईडी कार्ड नंबर मेंशन कर दिया गया हो। तो इस तरीके से यहाँ पर आप जैसे मकान संख्या भी देख पाएंगे। तो अलग अलग डेटाबेस बना है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई यहाँ पर मेरे में वोटर आईडी कार्ड नंबर नहीं आ रहा है या फिर मेरे में फ़ोटो नहीं आ रहा है। हर स्टेट का, हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग डेटा जो है वो तैयार हुआ है, यानी जितना डेटा 2003 में अवेलेबल था वो सारा डेटा बहुत अच्छे से मैनेज करके यहाँ पर दे दिया गया है। तो अगर आपका नाम या फिर आपके किसी भी पीछे फैमिली मेंबर का नाम जो है इस लिस्ट में मिल जाता है तो आपका जो SIR 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म है वो इजीली फिल हो जाएगा और आपको कोई भी और डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप 2003 की वोटर लिस्ट में डाउनलोड करके अपना नाम जो है चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझे यहाँ पर वीडियो में कॉमेंट कर सकते हैं, साथ ही इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। I will definitely answer to you. So I hope you guys just enjoy this video. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को भी लाइक करके फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।